अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने वाले हैं, वो इस प्लान का है। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो में मेरे चैनल पे मौजूद है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बता चुका हूँ। उसमें आप वो देख लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। और अब भी जो है हम इस प्लान की मदद से बनाएंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और उसके लिए आपको ये प्लान जो है वो एंगल में रखना पड़ेगा। वो कैसे? मैंने इस प्लान को काट के रखा हुआ है। ये सारी इसकी जो है वो डिटेल है। ये जो थे वो शेड चल रहे हैं, इसलिए ये जो है ना ये बाहर निकले हुए हैं। ये तीनों साइड पे शेड है, ये वो शेड है। अब हम इसको जब शीट पे रखेंगे, एक तो हम इसको इस तरह एंगल में रखेंगे। अब वो जो एंगल होता है, जैसे हम इसको देखते हैं, ये हमारा घर कुछ इस तरह चल रहा है, यूँ, मतलब ये 90 का एंगल पूरा हो रहा है। अगर हम इसको रखते हैं यूँ, अब तो मैंने काटा हुआ है ना, अगर आप ड्राइंग करते हैं, अगर आप यहाँ पे वो प्लान बनाते हैं, ड्रा करते हैं, तब आपने ये जो एंगल रखा है और ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका वो एंगल होगा कि वो 90 डिग्री पूरा कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको इसके साथ हम देख लेते हैं जी, यूँ रखता हूँ और मैं ये ऐसे सीधा कर देता हूँ, ठीक है, यूँ इधर इसको चिपका देता हूँ। अब मैं जब इधर लेके आता हूँ, तब ये देखिए, ये यहाँ से 60 का एंगल है और इस साइड से जो है वो 30 का एंगल हो जाता है, मतलब 90 पूरा हो गया है। आपने जब भी ड्राइंग करनी है, एक तो ये ख्याल करना है कि आपका एंगल जो है ना वो 90 पूरा हो, अगर शेप इस तरह की है। और दूसरी चीज़, हम इसको जो है वो 45 पे रखते हैं। अगर मैं ये 45 पे रख रहा हूँ, तो ये साइड भी 45 ही होगी और इस तरह हमारा 90 का एंगल पूरा हो जाएगा। सही है। अब जो है हमने इसके बाद, अब जब एक पॉइंट लगाना है, उसे बोलते हैं स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट वो पॉइंट है कि जहाँ से हम इसको देख रहे हैं कि मैं यहाँ से चला हूँ और इस घर के एक जगह पे आके खड़ा हो जाता हूँ और इसको देखना शुरू कर देता हूँ। अब वो मैं कहाँ पे रुकता हूँ, वो वाला पॉइंट जो है ना वो आ जाएगा। जैसे कि ये हो गया, ये स्टेशन पॉइंट जो इस कॉर्नर के तकरीबन सामने है। स्टेशन पॉइंट यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, अब मैं इसको देख रहा हूँ। उसके बाद एक और लाइन आती है, वो होती है पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन लाइन होती है। पिक्चर प्लेन लाइन जो है ना, वो आपको यहाँ पे, जैसे ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है हमें कि ये 1 फुट है, ये 2 फुट है, ये 1 फुट के बाद 3 फुट की खिड़की है, ऐसे ही वो हमें ये वाले डिस्टेंस बताती है। हॉरिजॉन्टल जितने भी डिस्टेंस आ रहे होंगे हमारी बिल्डिंग में, वो पिक्चर प्लेन लाइन जो है ना, वो उसके बारे में हम पिक्चर प्लेन लाइन से जानेंगे। अब पिक्चर प्लेन लाइन वो डिस्टेंस को छोटा भी कर रही होती है, बड़ा भी कर रही होती है। जैसे अगर मैं बिल्कुल इसके करीब लगा देता हूँ पिक्चर प्लेन लाइन, ये मैंने एक लाइन लगाई, इसको हम पिक्चर प्लेन लाइन बोल रहे हैं। अब ये बंदा जो है ना, इस बिल्डिंग को जो देख रहा है, देखने में इसको जो पॉइंट नज़र आ रहे होंगे वो ये पॉइंट, ठीक है, मैं इससे यहाँ तक देख रहा हूँ, मैं इसको लाइन लगा देता हूँ, ये पॉइंट है। और उसके बाद ये बिल्डिंग का ये वाला एंड वाला पॉइंट, ये पॉइंट है, ये मैंने ये भी लाइन लगा दी। मतलब इस बिल्डिंग को ये यहाँ तक देख सकता है। और जब इसके अंदर की डिटेल देखी जाए, तब वो इस पॉइंट को भी देख सकता है, इस पॉइंट को भी देख सकता है, जितने भी मेजर पॉइंट है ना, वो इस पॉइंट को भी देख सकता है। हम वो सारी लाइन लगा लेंगे, ये और ये 1 2 3 4 5 5 कॉर्नर बनते हैं। इसी तरह हमारे पास पिक्चर प्लेन लाइन पे 1 2 3 4 5 5 जो है वो पॉइंट मिल गए हमें। अब पिक्चर प्लेन अगर हमारे यहाँ पे आ जाए, ये लाइंस लगी हुई हैं, अगर हम पिक्चर प्लेन को यहाँ पे लगा देते हैं, ये समझो ये मैंने लाइन लगाई है। अब ये डिस्टेंस जो है ना, ये छोटा होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। अब अगर इसी पिक्चर प्लेन को जो है ना, लाइन को मैं यहाँ पे लगा दूँ, इसके ऊपर लगा दूँ, जैसे कि ये लग गई। अब क्या होगा, अब यही जो लाइंस है ना, ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाएंगी। चलिए जी, अब देखें
जैसे मैं कह रहा था कि पिक्चर प्लेन लाइन जो है ना वो आपका हॉरिजॉन्टल जो ये साइज़ होता है, मेजरमेंट होती है, ये उसके बारे में बता रही होती है। अगर पिक्चर प्लेन लाइन ये शिफ्ट हो गई है तब हमें ये इतना बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन हम जो है वो इसको फाइनल करते हैं। ये हमारी पिक्चर प्लेन लाइन हो गई, ठीक है। बाकी जो है हम इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है, ये सारी पिक्चर प्लेन लाइन, ठीक है। ये स्टेशन पॉइंट ये कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। अब इसके बाद हमने लगानी है एक ग्राउंड लाइन। ये है जी ग्राउंड लाइन। जैसे हम एलिवेशंस बनाते थे, एक ग्राउंड लेवल शुरू होता था, ये वही है। अब ये हमें इसकी हाइट का बताएगा। उसके लिए या तो जो हमारे सबसे करीब, अब ये देखें जब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है उसके बिल्कुल करीब ये वाला कॉर्नर है, यहाँ से हाइट देखना शुरू कर देते हैं। अब जो हमारे पास हाइट आ रही है, एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ पे एलिवेशन बना दें। ये जी ये वाली जो एरिया है वो ये, फिर उसके बाद दरवाज़ा है 1 फुट के बाद 2 फुट का दरवाज़ा छोड़ के ये 1 फुट का गैप है, फिर ये खिड़की है 3 फुट की, और ये ऊपर ये जो शेड हैं ये लगे हुए हैं। ये यहाँ का डिस्टेंस है 1 फुट, और ये जो है ये 1 फुट है, और ये जो शेड है वो 6 इंच है। ये हमारी खिड़की जो है वो 5 फुट है, और ये जो नीचे से लेवल होता है ये है 2 फुट, और ये जो दरवाज़ा है ये है 7 फुट, और टोटल इसकी जो हाइट बनती है वो है 12 फुट। यहाँ से हमें इसकी जो है ये सारी मेजरमेंट मिल जाएगी, हाइट की मेजरमेंट। अब हम इस पिक्चर प्लेन लाइन की मदद से इसकी वर्टिकल लाइंस लगाएंगे ग्राउंड लेवल पे। सबसे पहले हमारे पास ये कॉर्नर है, हम ये वाला पॉइंट ये नीचे लगा लेंगे। इस वाले पिक्चर प्लेन लाइन ने हमें ये सीधी लाइनें देनी। ले जी ये आ गई इसकी हाइट जो है। हमें अगर ये ग्राउंड लेवल ये शुरू हो रहा है तो पूरी हाइट जो है ना हमें यहाँ तक ये मिल गई, मतलब हमें इतनी लाइन चाहिए। अच्छा, अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोगों के पास 3 व्यू होते हैं। वॉर्म व्यू होता है, ह्यूमन आई व्यू होता है, और एक जो है वो बर्ड आई व्यू होता है। अब जब हम इसको देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, अगर तो ये बंदा अपनी नॉर्मल हाइट पे खड़ा है, और फिर इसका मतलब उसको जो होराइजन लाइन है और ये बिल्डिंग जो है ना ह्यूमन आई व्यू पे नज़र आ रही है। अगर वही बंदा इसको ग्राउंड के साथ जो कि ज़मीन के साथ लग के देखे तो ये वार्म आई व्यू में बदल जाएगी। अगर वो किसी ऊंची जगह पे जाके इसको देखे तो ये बर्ड आई व्यू में बदल जाएगी। अब ये जो है हम ह्यूमन आई व्यू पे बना रहे हैं, तो होराइजन लाइन जो है ना वो हम यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। ये होराइजन लाइन आ गई है हमारे पास। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट, 2 वैनिशिंग पॉइंट जो कि होराइजन लाइन पे होंगे। एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया पॉइंट 1, और ये हमारे पास आ गया पॉइंट 2। अब हमें एक तो इसकी पूरी हाइट मिल गई। या तो आप, अब ये सारी कंस्ट्रक्शन लाइन चल रही है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन ये हमें फाइनल लाइन में दे रही है, ये इसके अंदर ये सारी कंस्ट्रक्शन लाइन। या तो आप ये वाली सारी लाइंस को नीचे निकाल लें। ये जितने पॉइंट्स हैं उतनी लाइंस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये आ गई, ये रह गई जी, जितने जी ये उतनी लाइन नीचे आ गई। अब ये जो करीब ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है, हमने इसकी हाइट और इसका जो ग्राउंड लेवल टच हो रहा है वहाँ से हमने वैनिशिंग पॉइंट की तरफ लाइन लेके जानी है। ये लाइन लगाने के बाद जो स्टेशन वैनिशिंग पॉइंट 1 की तरफ जा रही है, ऐसे ही इसकी हाइट से एक और लाइन लगा लेंगे जो कि ये हो गई। अब इसको हम देखते हैं कि ये कौन सा फेस मिला है हमें ये जो है ये वाला जो फेस है वो ये है, ये पूरी वॉल है। जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसको ये वाली वॉल इतनी नज़र आ रही है। इसी तरह अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो इस पॉइंट तक ये वाले एरिया इधर जा रहे थे पॉइंट की तरफ, ये वैनिशिंग पॉइंट जो है वो 2 की तरफ चले जाएंगे। और इस वाले ये जो लाइन है, ये वाला कॉर्नर इधर आपके पिक्चर प्लेन पे आ रहा था, और ये सीधी 90 डिग्री पे ये वाली लाइन बनती है, ठीक है। ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी लाइन। ये इससे ही ये वाली जो लाइन है ये इधर आ गई। ये वाली जो वॉल है ये जो बनी है वो ये है, जिसमें खिड़की है, दरवाज़ा है। हम ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको मिटा लेते हैं और इसको भी बराबर कर लेते हैं।
उसके बाद जैसे ये एंगल आ रहा था ऐसे ही ये है, जैसे ये लाइन इस पॉइंट की तरफ जा रही थी ऐसे ही ये वाली लाइन जो है ना वो यहाँ से अब इस तरफ को आएगी। इसी तरह जैसे हम इसको देखते हैं वो ये निकली है, और ऐसे ही इस वाले ये जो पॉइंट बन रहा है जहाँ पे ये लाइन, अब इस लाइन ने यूँ ट्रैवल करना है जैसे ये हो रही। अब ऐसे ही इधर आएंगे तो ये इस वाले पॉइंट से इधर चलेगी। अब ये जो फेस है ना ये वाली जो वॉल है वो ये आ रही है नज़र, इस बंदे को इतनी सी वॉल नज़र आ रही है। अब ये वाली जो वॉल है वो इस यहाँ से ये बंदा इतनी देख पा रहा था, और इस पिक्चर प्लेन लाइन से हमें इसकी इतनी डिस्टेंस ये जो है ना मेजरमेंट मिलती है। अब ये पॉइंट 2 की तरफ, वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ आ गए, और ये लग गए और ये लग गए। एक्स्ट्रा लाइन को मिटा लेते हैं। ले जी, ये जो भाई साहब खड़े हैं, ये स्टेशन पॉइंट जो बनता है यहाँ से बिल्डिंग कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अब इसके अंदर की डिटेल देख लेते हैं। हमने यहाँ से सिर्फ इसकी ये भी हाइट ली है। अब जब इसके अंदर की डिटेल देखेंगे जिसमें ये दरवाज़े और 2 खिड़कियाँ आएगी और फिर शेड आएंगी, उसकी मेजरमेंट ये सारी आ जाएगी, और वो भी करीब तर जहाँ पे ये वाला जो करीब तर एरिया है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये कॉर्नर जो आ रहा है, उस लाइन से हम लोग जो है ना वो मेजर करते जाएंगे। जैसे अब इस स्टेशन पॉइंट से हम इस दरवाज़े तक को भी मार्क करेंगे। ये देखें, ये सीधा इस पॉइंट पे आ गया। इसकी जब मैं लाइन लगाता हूँ तब हमें ये कुछ पॉइंट मिलता है। मैं पूरी लाइन लगा देता हूँ। ये पॉइंट दरवाज़े का एक पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट मिल गया। ऐसे ही हमें खिड़की का जो है वो एक ये पॉइंट है, और खिड़की ख़त्म कहाँ पे हो रही है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिले हैं जो कि दरवाजे और खिड़की के। इसका भी हम 90 का एंगल लगा लेंगे। अब इसमें देखिए हमें यहाँ पे चाहिए सेल लेवल, वो हम टी को उठा के ऊपर लाते हैं इस वाली जगह पे जहाँ पे हमारी खिड़की सेल लेवल हमारा, हमने वहाँ पे निशान लिया। इस वाली लाइन पे, इस कॉर्नर पे हमने वहाँ पे निशान लिया, और इस निशान को हमने जैसे ये वाला एंगल वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस निशान को हमने वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ लेके जाना है। ये लीजिए, ये लग गया। और ऊपर जब लेके जाते हैं खिड़की की हाइट, इसी लाइन पे ये निशान आ गया। अगर आप ये नहीं बना रहे, आप इसी तरह यहाँ से हाइट जो है ना वो नापते जाएं, मेजर करते जाएं और निशान लगाते जाएं। और ऐसे ही खिड़की के ऊपर हमने ये एक लाइन लगा दी, और दरवाज़ा और खिड़की चूँकि सेम हाइट पे, यही लाइन आगे दरवाजे पे कंटिन्यू हो जाएगी, और ये लग गई। ये जी हमारी खिड़की और दरवाज़ा जो है ना उसकी बेसिक डिटेल वो हमारे पास आ गई। अब ये वाली खिड़की है, सेम मेजरमेंट है इसी पॉइंट से, क्योंकि यही वाला पॉइंट है, यहाँ से खिड़की जा रही है। इसी पॉइंट से हम ये जो निशान लगा हुआ है, पहले तो हम इसके स्टेशन पॉइंट से लाइंस निकाल लेंगे। एक लाइन ये आ गई, ये पॉइंट आ गया, और दूसरा जो है ये आ गई, और ये पॉइंट आ गया। अब 90 का एंगल यहाँ से ये, और दूसरा ये वैनिशिंग पॉइंट 1 पे ये लाइन आ गई इसी डिस्टेंस से, ये दूसरा लाइन आ गई। ऐसे ही हमारी ये खिड़की भी पूरी हो गई। अब जो है वो इसके शेड हैं, शेड भी सेम मेजरमेंट जो ये वाली है, साइड वाले की भी सेम ही है। हमारे पास ये जो मेजरमेंट थी यहाँ पे हम रखते हैं इसको ऊपर। एक पॉइंट हमें ये मिलता है और दूसरा पॉइंट हमें ये मिलता है। हमने क्योंकि ये खिड़की के साइज़ के बराबर है, यहाँ से एक लाइन ली और दूसरी लाइन ये, जैसे यहाँ से ये शुरू वाला एक बॉक्स जब दूसरे बॉक्स के साथ, जैसे ये हमारे पास एक बॉक्स है
अब जब इसके साथ दूसरा बॉक्स जुड़ेगा उसकी ये बेसिक डिटेल आएगी और फिर उसकी वो आगे वाली लाइंस आएंगी। अब ये बॉक्स जो है ऐसे ऊपर की बंदा यहाँ पे, तो इसके वो शेड का जो वो नीचे से एरिया वो देख सकता है। ये हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट की एक लाइन आ गई और ये हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट की दूसरी लाइन आ गई। ये जो शेड है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। बाहर कितना निकला हुआ है, ये हमने लाइन लगाई सीधी, ऐसे ही हमने ये नीचे वाले पॉइंट से लाइन लगाई और इसी तरह बिल्कुल बाहर वाला पॉइंट, मतलब 4 निशान बनते हैं, चारों निशान से हमने लाइन निकाल लेनी है। अब ये डिस्टेंस कितना है ये वाला, ये कैसे मेजर होगा, ये ऐसे ही मेजर होगा कि हमें ये पॉइंट जो है ना वो देखने पड़ेंगे स्टेशन पॉइंट से। एक तो ये सेम बराबर आ गया बिल्कुल, ये वाला पॉइंट ये चला गया, और दूसरा ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पे रखा तो ये भी सेम इसके बराबर आ रहा है, मतलब कि ये यहाँ तक शेड ये ख़त्म हो रहा है। ये इतना एरिया नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर की डिटेल मिटा दूँ और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है, मतलब कि ये वाली लाइन है, ठीक है। अगर हम ये लगाएं बिल्कुल ये वाली लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर है, हम यहाँ पे ये लाइन जो खींची है हमने, ये जो नीचे वाली है, अब इसको हम 1 पे लेके आएंगे और ऐसे ही ऊपर वाले पॉइंट को भी 1 पे लेके आएंगे और ये जो बाहर निकल रही है ये मिट गया और इसके अंदर की लाइंस में। और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया नज़र आएगा वो हम, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल इसके अंदर ही चला गया डिटेल में, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको हम व्यू लगा लेंगे, ये कुछ ऐसे। उसके बाद ये इसका शेड और दरवाजे का शेड सेम हाइट पे है, ये हमने ये एक लाइन ले ली और फिर दूसरे 6 इंच के डिस्टेंस से हमने दूसरी लाइन ले ली और यहाँ से भी क्योंकि ये बिल्कुल इसके बराबर है तो ये हमारे पास ये ब्लॉक आ गया। ये वाले एरिया जो हैं वो मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से ही ये शेड बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे ये इस तरफ निकला हुआ था ये इस तरफ निकला होगा और यहाँ से हमने कितना निकला हुआ है सेम उसी तरह जैसे ये वाले पॉइंट्स लिए हैं हमने, इसका स्टेशन पॉइंट से ये शेड का ये कॉर्नर जो है वो देखना है, वो हमने ये लाइन लगाई तो ये पॉइंट आ गया, ये यहाँ पे चला गया तकरीबन, सही है। अब ये वाला जो है ना ये कॉर्नर इधर आएगा और इसी तरह ये जो है ये पॉइंट जो आ रहा है बिल्कुल इस दरवाजे के पीछे वाला, ये कुछ यहाँ पे आ रहा है। जब हम इसको यूँ लेके जाएंगे और फिर इस पॉइंट से, और ये जो डिस्टेंस मार्क हुआ था वो हमें ये वाला फेस नज़र आ रहा है और वो इस पॉइंट की तरफ आ जाएगा, ये हमें कुछ इस तरह से शेड नज़र आएगा। और अब ये वाला शेड है, ये यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एंगल आ रहे हैं, ये वाला ये है समझो। अब हमने इस पॉइंट से जो कि ये बनता है पॉइंट, जब बंदा नीचे खड़ा है यहाँ पे खड़ा है तकरीबन उसको ये शेड नज़र आ सकता है नीचे से, तो इसका मतलब हमने ये वाला पॉइंट जो है ना वैनिशिंग पॉइंट 1 की तरफ लेके जाना है, जो कि कुछ यूँ होगा। यहाँ पे हम इसको यूँ कर देंगे, सही है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो ये बनता है सेम यही वाला पॉइंट जो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ गया है, और दूसरा पॉइंट भी वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाएगा और वो भी ऐसा ही होगा। और ये वाली लाइन इसके अंदर मिट जाएगी और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होता है वहाँ पे बंद हो जाएगा। हमारे पास इतना जो है ना वो ये सामने वाला फेस आ गया। अब हम इस तरफ को लेके आएंगे वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ, और ये भी 2 की तरफ, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ कुछ यूँ, और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ऐसे ही वैनिशिंग पॉइंट क्योंकि ये सॉलिड है तो ये जो यूँ आ रहा था यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट जो है ना वो इस पॉइंट पे खुद ही मिल जाएगा और ये वाला एरिया जो है ना वो मिट जाएगा, उससे ये एक सॉलिड ब्लॉक नज़र आएगा, यूँ ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसे जूम करके देखें तो ये शेड ऐसे निकल आया। ये जी यहाँ पे इस प्लान के साथ स्टेशन पॉइंट जो कि ये है, पिक्चर प्लेन लाइन हमारी ये है, और इस पे ये जितने भी पॉइंट्स निकल रहे हैं यहाँ से हमने ये सारे कॉर्नर्स को टच करते जाना है, वो निकल रहे हैं और उनको हम 90 डिग्री पे नीचे ले आए तो ये हमारा प्लान का जो है ना वो पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पूरा हो रहा है। एक चीज़ और इसमें मैं बताता चलूँ, ये जो थिकनेस नज़र आ रही है ना आपको यहाँ पे, अगर आप डोर की, अगर मैं ये मेरे पास डोर है और मैं यहाँ पे डिटेल देता हूँ जी, मुझे इतनी जो है ना ये वॉल नज़र आ रही है, तो ये कैसे निकालेंगे। यहाँ ये खिड़की है और इसके साथ ये खिड़की है, ये वॉल कितनी नज़र आ रही है,
ये भी आपने इसी तरह स्टेशन पॉइंट पे ये वाले जो है ना, अब ये अगर वॉल इतनी दिखानी है, शीशा है, ये फ्रेम आ गया, तब तो आपको ये छोटा सा कॉर्नर नज़र आ रहा है। अब अगर ये खिड़की नहीं है, हॉलो है, जैसे ये दरवाज़ा हमारा हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर तक है, यहाँ तक है दरवाज़ा, ठीक है, हमें ये सारी वॉल नज़र आ रही है। हम क्या करेंगे, स्टेशन पॉइंट से इस पॉइंट्स की तरफ निशान लाइन लेके आएंगे, और ये जो है ना पिक्चर प्लेन पे जो लाइन ये निशान आके टकराता है, हम उसी को नीचे खींच लेंगे ये, और ये लाइन जो है ना हमारी इतनी इतनी हो जाएगी, और इस वाले निशान से ये चला गया। अब ये देखें, ये डोर की तकरीबन इतनी सी थिकनेस जो है ना वो मुझे नज़र आ रही है। ये ऐसे ही खिड़की की अगर हम, मैं कहता हूँ कि ये थिकनेस है, अब इसमें हम थिकनेस देख लेते हैं। ये वाली लाइन ये मैंने लगाई और इसका पॉइंट ये आ गया। अब इस पॉइंट को जो है ना वो मैं नीचे लेके आऊँगा, ये लाइन ये आ गया, और इस वाले पॉइंट से ये जो विंडो का बाहर वाली आउटलाइन बनती है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से मैं वैनिशिंग पॉइंट 1 की तरफ लेके जाऊंगा, और उसी लाइन को मैं देखते हुए वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ लेके जाके यूँ जोड़ दूंगा, और मुझे ये जो है ना इतना डिस्टेंस नज़र आ रहा है एक घर का। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इतनी थिकनेस नज़र आ रही है। ऐसे ही इस पॉइंट पे आऊँगा, ये वाला पॉइंट ये सीधा खींच लूँगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और उसकी थिकनेस जो है वो कुछ यूँ हो जाएगी। ऐसे जैसे ये बन रहा है, हमने प्लान को ऊपर रखा है, और इस वाले पेज पे मैं प्लान को नीचे रख रहा हूँ। और ये देखें, ये ऊपर ये पिक्चर प्लेन लाइन जो है ये ऊपर लग रही है, उसको करीब देख लेते हैं। ये पिक्चर प्लेन लाइन यहाँ पे लग रही है, और ये स्टेशन पॉइंट ये है, यहाँ से ये सारी लाइन टकरा के ये ऊपर की तरफ से आ रही हैं। यहाँ इस वजह से, क्योंकि ये पिक्चर प्लेन लाइन दूर चलेगी तो ये एरिया ज़्यादा मिल गया है। जैसे हमने यहाँ पे प्लान पे रखा था, और ये पिक्चर प्लेन लाइन जो है वो इस प्लान से यहाँ पे दूर चली गई थी, ये डिस्टेंस हमारा जो है ये बढ़ता गया था, वो यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से ये डिटेल जो है हमें आसानी से नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा जो है वो बहुत चुनी चुनी सी डिटेल हो गई है। ये ह्यूमन आई व्यू पे चला गया है। ऐसे ही ये देखें, ये भी बना रहा हूँ, ये वार्म आई व्यू पे चला गया। पिक्चर प्लेन लाइन है और हॉराइजन लाइन वो एक ही हो गई है। अब एक आने पे दोनों जगह पे ये वैनिशिंग पॉइंट आ गए हैं, ठीक है, और उसी पे ही हम ये सारे पॉइंट्स, ये स्टेशन पॉइंट से ये सारे जो है वो लाइन्स आके उसी पे पॉइंट बना रही है, और उसी को हम 90 पे उठा रहे हैं, और वैनिशिंग पॉइंट से हम अपने ये एंगल्स निकाल रहे हैं।